हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आज मैं सरस्वती माँ के महान पुत्र कवि कुल गुरु कालिदास जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। सरस्वती साधना में कैसी विलक्षण क्षमता है कि एक अनपढ़ गंवार मूर्ख को भी कितना बड़ा विद्वान बना जा देता है। जो देश और विदेशों में जिसकी पूजा होती है, ऐसे महान थे कवि कुल गुरु कालिदास जी। कहा जाता है कालिदास इतने महामूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी डाली को काट रहे थे। यह देख कर वन में घूम रहे राज दरबार के कुछ पंडितों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। आज मैं अपनी अपमान का बदला विदोत्मा से लूं, इससे ही उस अभिमानी विदोत्मा का विवाह करके मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूं। उसने कालिदास को वृक्ष से नीचे उतारा और समझा बुझाकर ब्राह्मण वेश में ठाट वाट के साथ टीका चंदन लगाकर माला पहनाकर कहा कि देखो मैं राज दरबार में तुम्हें पेश कर रहा हूँ, राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करा दूंगा, किंतु तुम मौन रहना, कुछ बोलना नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, संकेत में तुम अपना प्रयोग करना। राज दरबार में ले गया और विदोत्मा जो अभिमानी राजकुमारी थी, जो अपनी विद्वता से लोक में मशहूर थी, जिन्होंने अनेक पंडितों को हराया, आज पंडितों ने वो दिन देख लिया कि मेरा बदला पूरा होगा। पंडितों ने कहा कि एक ऐसे विद्वान को लाया हूँ जो मौन है, बोल नहीं सकते, किंतु विद्वता से अपना परिचय देंगे संकेत में। दो कुर्सियां लगी, सामने आमने सामने विदोत्मा और कालिदास बैठे। विदोत्मा ने पहला प्रश्न किया एक उंगली उठाकर, कालिदास ने दो उंगली उठाया। विदोत्मा का कहने का तात्पर्य था कि क्या ब्रह्म एक है। कालिदास के दो उंगली का अन्वय किया विद्वानों ने कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन वो दो रूप में है, नर और नारी रूप में, प्रकृति और पुरुष रूप में। जबकि कालिदास ने सोचा कि यह मेरी एक आंख फोड़ेगी तो क्यों न मैं इसका दो आंख फोड़ दूं। दूसरा प्रश्न विदोत्मा का था, उसने हाथे उठाई तो कालिदास सोचे कि लगता है मुझे थप्पड़ से मारेगी, तो कालिदास ने मुक्का उठाया यानी मुट्ठी बांधा। विद्वानों ने इसका अन्वय कि विदोत्मा का प्रश्न है क्या प्रकृति में पंच तत्व की महत्ता है, तो कालिदास का प्रत्युत्तर था कि पंच तत्व की महत्ता है, किंतु ये पांचों तत्व अलग अलग नहीं, मिलकर ही बने हैं, तभी मानव शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। लोक में वहां बैठे हुए विद्वानों ने तालियां बजाई और कालिदास की वो विजयी घोषित कर दिया। कालिदास के गले में विदोत्मा राजकुमारी जो विदुषी थी वरमाला डाल दी, किंतु सुहाग रात में ही सारा पोल खुल गया। कालिदास जो महामूर्ख था, कुछ ऐसे अटपट शब्द विदोत्मा से सुहाग रात में बोल दिए कि विदोत्मा उसे पलंग पर से ढकेल दी और बोला तुम मेरे पास तभी आना जब विद्वान हो जाओ। कालिदास स्त्री से अपमानित होकर निकल दिए और माँ के काली के मंदिरों में जाकर साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों के बाद काली माँ एक दिन श्रृंगार के अटपटे ढंग से कालिदास पर प्रसिद्ध हुई। अटपटा ढंग क्या था? सुरमा जो आंखों में लगाया जाता है, कालिदास ने माँ काली के होठों पर लगा दिया, और जो होठों पर लिपस्टिक लगाया जाता है कालिदास ने उसे माँ के आंखों में लगा दिया। माँ हंस पड़ी। कालिदास को लगा कि माँ मुझे हंस कर मेरी कुछ भूल को देख रही है, तो कालिदास झेपते हुए बोले ऐ माँ मुझसे क्या भूल हुआ। इस मुंह से जो कालिदास से ऐ उच्चरित हुआ, सो ऐम बीज कालिका उच्चारण हो गया। कालिका मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे में ऐं आता है। काली तीन रूपों में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता। सरस्वती महामाया विद्या कमलालोचनी, विद्या रूपे विशालाक्षी, विद्याम दीन वस्तुते। काली देवी प्रकट होकर बोली
बेटा वर मांगो वरम ब्रूहि। कालिदास बोले ए यानी समझ नहीं आ रहा था कालिदास को कि मैं क्या वर मांगू। तो उसने बार बार ए उच्चारण किया, ए माँ माने तू क्या कह रही माँ। इतना ही एंग एंग का उच्चारण जो सरस्वती का बीज मंत्र है महामूर्ख के मुंह से हुआ, सो कालिदास सरस्वती रूप में प्रकट होकर उसकी जीवा पर बैठ गए। और कालिदास के अंतर में जो महामूर्ख था सारी विद्वता आ गई। चारों वेद 18 पुराण व्याकरण आदि शास्त्र से कालिदास विभूषित हो गया। और वह कालिदास जब विद्वान हो गया, माँ को प्रणाम करके अपनी पत्नी के महल को लौट गया। आधी रात का समय था। कालिदास ने आवाज लगाई, द्वारम उद्घाट्य यानी दरवाजा खोलो। पत्नी आवाज पहचान कर बोली, अश्चित कश्चित वाग विशेषा, यह किसका वाग विशेष है। और दरवाजा खोली। अस्ति कश्चित वाग विशेषा इस शब्द पर उस कालिदास जो महामूर्ख थे विद्वता के परिचय देते हुए 3 महाकाव्य रच दिए, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम। कालिदास की अनेक रचनाएं हैं जिसमें ये 3 महाकाव्य देश विदेश में प्रचलित है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है और मेघदूतम रघुवंशम यानी रामायण का ही महाकाव्य है, रामचरितम है, राम की गाथा है। और मेघदूतम यानी इसमें प्रेम का संबंध दर्शाया गया। तो ऐसे थे महामूर्ख कालिदास जिनकी देश विदेशों में शेक्सपियर ने जिनकी काव्य का अनुवाद किया है अपने शब्दों में, मिल्टन जैसे कवि ने जिनसे कुछ सीखा है। ऐसे थे कवि कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास जो सरस्वती की कृपा पात्र थे। आज उनकी इस वीडियो से हम उन्हें नमन करते हैं और आप सभी के सामने यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि आप भी सरस्वती की अर्चना जप आदि करें तो सरस्वती की कृपा पाएंगे। जैसे कवि कुल गुरु कालिदास ने एक महामूर्ख होकर कवि कुल गुरु का उपाधि प्राप्त किया। जय मां सरस्वती, जय मां काली, जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत ओम।